सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुताल्लिक रूल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। आइन पार्लिमान को इस मामले में कानून साजी की इजाज़त नहीं देता। मामले पर अलग से कानून साजी इख्तियारात से तजावुज़ होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दलाइल। आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। जस्टिस एजाजुल अहसन। फलस्तीन और इसराइल में घुमसान की लड़ाई। हलाक इसराइलियों की तादाद 700 तक पहुंच गई। 2156 जख्मी। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा इसराइल के लिए मुहलिक साबित। हजारों रॉकेट फायर मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर जमीन, समंदर और फिजा से हमले किए गए। हमास ने इसराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फलस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। जल्द इसराइली फोर्सेस के एहलकारों की तादाद का ऐलान करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के ख्याल से कहीं ज्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इसराइली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। तर्जुमान हमास का बयान। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। गजा में मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 480 फलस्तीनी शहीद, 2200 से ज्यादा जख्मी। शहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फजाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान, मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल ने गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मुअत्तल कर दी। इंटरनेट सर्विस भी बंद। इसराइली फौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। गजा इनक्लेव खत्म कर देंगे। इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साला कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक भी कर दी। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तेफाक राय ना हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मजम्मत का दावा। रूसी सफारतकार ने दीगर अराकीन से इत्तेफाक राय नहीं किया। अमरीकी सफारतकार रूसी और चीनी सफारतकार का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका इसराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। अमरीकी फजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। इसराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। मौसमी माहिरीन का कहना है कि जंग तवील हुई तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। मशरक़ वस्ता के तनाज़ात में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा बुनियादी मसला है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन के लिए सिफारतकारी को बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सदर तक बुर्दबार। ईरानी सदर का हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक राब्ता। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा की तारीफ और हिमायत। मुजाहिदीन ने मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर अपनी कार्रवाइयों से उम्मत मुस्लिमा का सर ऊंचा कर दिया। बहुत जल्द हम एक साथ मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। इब्राहिम रईसी की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का आइंदा जुमे को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीख़ी कामयाबी और मार का है।
फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़ाया है। हमले ने इसराइल के दिफाई निज़ाम और उनके गुरूर को ज़मीं बोस कर दिया। हमारे यहाँ एक तबके ने इसराइल को तस्लीम कराने की नाकाम कोशिश की। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल पर बयान। हमास के मुजाहिदीन ने यहूदियों के ग्रेटर इसराइल के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। यहूदियों को कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। आज के बाद इसराइल दोबारा खड़ा नहीं होगा। हमास ने 7000 रॉकेट बरसाकर इसराइल को फ़लस्तीन से भगा दिया। कहां गया इसराइल का मोसाद, कहां गए उनके इंटेलिजेंस इदारे? हमास के मुजाहिदीन ने साबित कर दिया कि अल्लाह गालिब है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में धरना के शुरुका से खिताब। चेयरमैन PTI की साइफा केस में दरखास्त जमानत पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समात करेंगे। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने समात इन कैमरा करने की FIA की दरखास्त खारिज कर दी थी। अडियाला जेल में भी साइफा केस की समात आज दोबारा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन समात करेंगे। तोशाखाना केस में भी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समात आज शेड्यूल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। नवाज शरीफ इस बार फिर आएंगे और मुल्क को ठीक करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और मुल्क के अच्छे दिन भी। शेर को हिराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए। शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ के वोट पर डाका डालकर घड़ी चोर को हुकूमत दी गई। जिन्होंने खिदमत करनी थी वो गाली देते रहे और इल्जामात लगाते रहे। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज, साजिश के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। आज सफ़ेद पोश के घर बीमारी आ जाए तो सोचता है कि बिल अदा करूं या दुआई लूं। पूछना चाहती हूँ CPEC किसने बनाया? सड़कों का जाल मुल्क में किसने बिछाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा किसने दिया? 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने किसने लगाए? लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ठोकर न्याज बेग में जलसे से खिताब।